हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। हमने फर्स्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिक्स हमने कवर कर लिया था। अब हम इसके सेकंड टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के, वो है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर पे पढ़ लिया था कि लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट्स की। इन्हीं लीव्स के अंदर खाना बनता है प्लांट्स का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लीव्स के अंदर खाना बन रहा है तो लीव्स को जिस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं, हम अपने किचन पे खाना बनाते हैं। किचन पे खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारा जो फूड आइटम्स होती हैं जिन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, वो हमारे पास पहुंचने चाहिए, मतलब किचन के पास पहुंचने चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक मिक्स वेज बनानी है तो आप क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, मार्केट से वेजिटेबल्स लेके आएंगे और उन्हें आप क्या करेंगे, अपने किचन तक पहुंचाएंगे और किचन पे मिक्स वेज बनाएंगे। तो उसी तरह से लीव्स की बात कर रहा हूँ, तो लीव्स फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की। तो इन फूड फैक्ट्री पे भी ज़रूरत होती है कि उधर मटेरियल पहुँचे, तो मटेरियल मस्ट रीच देयर। तो कौन कौन से मटेरियल जो हमने बात करी थी कि वाटर, मिनरल्स, एयर, ये सब वहाँ पर पहुँचने चाहिए। तो वाटर और मिनरल तो प्रेजेंट होते हैं हमारी सॉइल पे। वो क्या करेंगे, वो थ्रू रूट्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे लीव्स पे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेजेंट होती है, अब यहाँ पर बात करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रेजेंट होती है हमारी एयर पे। तो ये एयर या एक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी पोर्स से लीव्स के पास पहुंचेगी। इन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटास जो हैं ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। ये आपने कभी अपनी क्लासेस पे डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा पहले भी। तो मेन चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं कि लीव्स फूड फैक्ट्री है। फूड फैक्ट्री है तो वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उनका पहुँचना जरूरी है। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, सॉइल पे प्रेजेंट है। वाटर, मैं लिख रहा हूँ, वाटर और मिनरल ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी सॉइल पे। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी सॉइल पे प्रेजेंट होते हैं। तो इन वाटर और मिनरल्स का जो हमारी लीफ होती है इसके पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे पहुंचती है, थ्रू रूट्स वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स पे और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स पे। अब ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। वाटर और मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स। तो आपने एक लीफ देखी होगी, लीफ के अंदर छोटी छोटी पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम वेसल्स बोलते हैं। ये वेसल्स आपकी रूट में भी होती है, स्टेम में होती है, आपकी ब्रांचेज में होती है और लीव्स में होती है। होता क्या है कि जिस तरह से मान लो ये आपका एक प्लांट है, ठीक है जी, ये प्लांट की रूट्स हैं। यहाँ पर आपके वाटर और मिनरल थे, ये प्लांट की रूट्स पे एब्जॉर्ब हुए। अब ये प्लांट की रूट्स पे कुछ वेसल्स थी, ये क्या करी, ये वेसल्स, अब मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये वेसल्स आपके स्टेम पे गई, स्टेम के बाद ब्रांचेस पे, ब्रांचेस के बाद जो आपकी यहाँ पर एक लीफ होगी इस ब्रांच के ऊपर, उसके पास। तो वाटर और मिनरल यहाँ से चले, कहाँ से, रूट से होके, स्टेम से होके, ब्रांचेस से होके लीफ के पास पहुँच गए। और इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन से ही वाटर और मिनरल पहुँचते हैं हमारी लीफ के पास। ये जो लीव्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, ये कॉन्टीन्यूस पैसेज बना देती हैं जिससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं हमारी लीफ पे। इस ट्रांसपोर्टेशन को हम अच्छे तरीके से 11 चैप्टर पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इन लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि वाटर, मिनरल, एयर का ज़रूरी है पहुंचना कहाँ पे, लीफ पे, जिससे क्या होता है, हेल्प होती है फूड बनाने के लिए। तो अब देखेंगे कि लीफ हरी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करता है जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर करने पे। ये एनर्जी क्या करती है, हेल्प करती है खाना बनाने के लिए, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, एयर से आई, वाटर कहाँ से आया, सॉइल से एब्जॉर्ब किया प्लांट ने। तो उन दोनों से जब खाना बनाना होता है तो उस खाना बनाने के लिए ज़रूरी होती है एनर्जी की, जिस तरह से हमें ज़रूरत होती है गैस की, ठीक है जी। जिस तरह से आग की ज़रूरत होती है उसी तरह से इसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है
तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बन जाता है, प्लांट का खाना बन जाता है। तो इसी खाने को जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पे बनता है, इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो खाने का बनना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूरी हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें जरूरी है, कौन कौन सी, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है बहुत ही यूनिक प्रोसेस है आपकी इन अर्थ कि जिससे खाना बनता है प्लांट्स का। हमने अपने पिछले वाले पार्ट पे भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती हैं, और प्लांट्स ऐसे और होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी इस अर्थ पे जो अपना खाना खुद बनाता है। तो होता क्या है, तो अल्टीमेटली सन क्या हुआ, अल्टीमेट सोर्स हुआ एनर्जी का, ठीक है जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हुआ, सन हुआ। तो हम इससे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल को। इससे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट। सबसे छोटा लिविंग पार्ट होता है किसका, एनिमल का और प्लांट का, इसे हम सेल बोलते हैं। तो सेल को डिस्कवर्ड किया था बाय रॉबर्ट हुक ने, ठीक है जी। तो सेल क्या हुआ, सबसे छोटा पार्ट हुआ। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या होएगा, सेल होएगा। या प्लांट है, प्लांट का लीफ है, इसका सबसे छोटा पार्ट क्या होएगा, सेल होएगा। तो ये सेल की एक स्ट्रक्चर है। सेल की सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक राउंड जैसा सर्कल होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब मैंने बोला कि एक लीफ होती है, लीफ ग्रीन कलर की क्यों होती है, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर कुछ वेसल्स होती हैं इस तरह से, जो क्या करती हैं, ये वेसल्स का काम क्या करता है, इन वेसल्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। और मैंने एक और बात बोली कि लीफ के निचले वाले हिस्से पे एक छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स होते हैं, इन टाइनी स्पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा के बाहर होते हैं गार्ड सेल। ये स्टोमेटा क्या काम करते हैं, ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाने को, लीफ के अंदर लाने को। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं फूड। और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में। और एक और चीज़ किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। जो ये ग्रीन कलर है लीफ का, ये ड्यू टू क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फूड बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके बिना हमारा लाइफ कैसी होएगी। जो प्लांट्स हैं उनके बिना हमारी लाइफ कैसी होएगी। तो प्लांट्स के बिना हमारी लाइफ मतलब ना के बराबर है। हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही कम होएगा अगर प्लांट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होएगा, बिकॉज हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स खाना बनाते हैं, वो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको इनटेक करते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है, जो इसेंशियल चीज़ है हमारी सर्वाइवल के लिए, वो भी कहाँ से आता है, वो भी इन प्लांट्स से ही आता है। तो मैं बात क्या करने जा रहा हूँ, अब हम इधर देखेंगे कि बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। कि फोटोसिंथेसिस ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर ही हो। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके पास ग्रीन कलर की स्टेम होती है या ग्रीन कलर की ब्रांचेज होती है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट कैक्टस प्लांट की बात करते हैं, तो कैक्टस के पास लीफ नहीं होती है, उसकी जो स्टेम होती है जो हरे रंग की, आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, उस कैक्टस को अपना खाना खुद बनाने के लिए। उसके पास लीव्स होती हैं इन द शेप ऑफ स्पाइन नीडल्स।
स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि सुई की तरह होती है। वो क्या करती है, हेल्प करती है रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होती है जिससे वाटर का लॉस होता है थ्रू लीव्स। प्लांट से वाटर का लॉस होता है। तो वो जो स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं कैक्टस के अंदर, जो सुई जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो रोकती है उस ट्रांसपीरेशन को होने से। क्यों? क्योंकि डेजर्ट्स पे पानी की पहले ही कमी होती है, तो वो क्या करती है, उस पानी को रोकती है। और जो स्टेम होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। तो हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने पहले पढ़ी कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरी हमने बात करी कि सभी लीव्स पे ऐसा नहीं होता कि फोटोसिंथेसिस होती है। कुछ लीव्स के अलावा भी, जैसे कि स्टेम और ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो हम बात कर रहे थे कि क्या हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो ना होए तो हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। तो हमारा सर्वाइवल रेट तो बिल्कुल ना के बराबर होएगा। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसेंसिस लाइफ वुड इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। तो फोटोसेंसिस के बिना तो हमारी लाइफ बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसेंसिस जो क्लोरोफिल होता है, जो लीव्स के अंदर होता है, जैसे हमने अभी अभी देखा लीव के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरह से मैं इक्वेशन पे आपको शो करने जा रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यहाँ पर प्लस होएगा, वाटर, यहाँ पर एरो होएगा, एरो के ऊपर लिखा जाएगा सनलाइट और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये हमें देता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O O, इट गिव्स अस, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये हमें देगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस तरह से प्रोसेस लिखनी है आपने। तो हमने क्या पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। हम फिगर पे अभी आएंगे। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, स्टार्च पे कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट ही है बेसिकली। तो स्टार्च फॉर्मेशन हो जाती है जब खाना होता है, उसको हम स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट दैट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीफ के अंदर स्टार्च होएगा ना, तो हम बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस हुई है। जिस तरह से अब इस लीफ की, इस फिगर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल है। इन दोनों को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को कन्वर्ट करना है किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, अल्टीमेटली मतलब स्टार्च के ऊपर। साथ में क्या रिलीज हो रही है, देखो एरो लग रहे हैं, रिलीज हो रही है, क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्चर पे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम एक्टिविटी 1.1 डिस्कस करेंगे और कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।